बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। टोरंटो 360 PSL स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अच्छा जनाब, आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान, और आज का मैच भी लाहौर कलंदर हार गए हैं। दो बैक टू बैक उनकी हार हुई हैं और आगे चल के ज़ाहिर है थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर उनके लिए हो सकती है। कोयटा ने पिछले मैच की तरह बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है और आज जो उनके अमर्जिंग प्लेयर थे ख्वाजा नाफे, उन्होंने तो कमाल की बैटिंग की। और सेम लाहौर कलंदर के जहांदाद खान ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। बॉलिंग में वो कारकर्दगी ना दिखा सके तो ये बड़ी अच्छी बात है। मुमकिन है कि पाकिस्तान को दो नए प्लेयर्स जो हैं आइंदा आने वाले दिनों में मिल जाएं, लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को कि फौरी तौर पे इंडक्ट ना किया करें किसी को। थोड़ा सा वक्त दें, इनको टूर में लेके जाएं, थोड़ी सी प्रैक्टिस इनकी ज़्यादा हो, एक्सपोजर अच्छा हो, तो फिर ही ये बेहतर तौर पर जो है वो पाकिस्तान की खिदमत कर सकेंगे। शाहिन अफरीदी की आप कप्तानी पर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। दौरे न्यूजीलैंड में जो कुछ हुआ और उसके बाद अभी पहले दो मैचेस के हवाले से गो के बाज़ का बैड लक भी हो जाती है, लेकिन चलें इस पे आगे चल के बात करते हैं। थोड़ा सा आज के मैच के हवाले से बात कर लें। लाहौर कलंदर ने आज टॉस जीता और पहले खुद बैटिंग का फैसला किया। लास्ट मैच में उन्होंने बैटिंग जो है नहीं की थी, बॉलिंग की थी। 187 रन, 7 खिलाड़ी आउट और 20 ओवर्स में। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था शायद इनका स्कोर 150 170 मैक्सिमम हो, लेकिन जहांदाद ने जिस किस्म की बैटिंग की है उसकी वजह से स्कोर इनका ऑलमोस्ट 190 को टच कर रहा था। 62 रन साहबजादा फरहान ने बनाए हैं और सेकंड कंसेक्यूटिव उनकी 50 है। और अभी तक मेरे ख्याल में अब वो PSL के जो स्कोर सबसे ज़्यादा इन्हीं का है। अगर तीन हम बैट्समैन की बात करें तो साहबजादा फरहान का नंबर जो है टॉप स्कोर में पहले नंबर पर आता है। फ़खर जमान आज भी कोई ख़ास कारकर्दगी ना दिखा सके, 6 रन पर जो है वो आउट हो गए। और उनका साहबजादा फरहान का स्ट्राइक रेट 144.18 था। और डूसान आज वो भी कुछ ज़्यादा कारकर्दगी ना दिखा सके, 15 रन बनाकर जो है वो आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक भी आज सिर्फ 11 रन बना सके। जहांदाद खान ने 45 रन बनाए सिर्फ 17 बॉलों पे, उसमें 3 चौके थे और 4 छक्के थे, और उन्हीं के रन्स की वजह से ही स्कोर जो है वो 187 तक पहुंचा है। सिकंदर रजा ने आए हैं आज, राशिद खान की कमी को उस तरह से पूरा तो नहीं कर सके, लेकिन वो आज जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और ब्रैथवेट ने भी, कार्लोस ब्रैथवेट ने भी ज्वाइन किया आज लाहौर कलंदर को। 6 रन उन्होंने बनाए, 18 रन जो हैं वो सिकंदर रजा के थे। शाहीन शाह अफरीदी ने 12 रन बनाए और सलमान फयाज 2 रन बनाकर नॉट आउट। 187 फॉर 7, रन रेट इनका बना 9.35 और एक्स्ट्राज आज 10 थे, 5 लेग बाइज और 5 वाइड। अब आई बारी अच्छा उनके बॉलर्स की बात भी मैं कर लूँ कोयटा की तरफ से। और उनके दो बॉलर्स तो बहुत कमाल की कारकर्दगी दिखा रहे हैं, स्पेशली अकील हुसैन जो है, मोहम्मद अकील हुसैन जो हैं वो कमाल की जो है उनकी अकील हुसैन की ज़बरदस्त कारकर्दगी। 4 ओवर्स में सिर्फ 17 रन देके उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इस तरह आमिर ने भी 4 ओवर्स में 33 रन दिए, 1 खिलाड़ी आउट किया। अच्छी उनकी भी ज़बरदस्त 8.25 इनका इकॉनमी रेट है और अकील हुसैन का तो इकॉनमी रेट 4.25 रहा है। मोहम्मद वसीम बहुत अच्छी कारकर्दगी अभी तक तो नहीं है, लेकिन क्योंकि रेगुलर बॉलर हैं तो इसलिए वो फ़ायदा दे देते हैं, कोई ना कोई अच्छी विकेट ले लेते हैं। 4 ओवर्स में उन्होंने 42 रन दिए, 1 खिलाड़ी को आउट किया और उनका जो इकॉनमी रेट था 10.50 था। हसनैन ने आज गो के 2 विकेटें तो ली हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगे साबित हुए हैं। तेज़ बॉल तो कर रहे हैं लेकिन उनको 4 ओवर में 50 रन जो हैं उन्होंने दिए। और इब्रार अहमद ने आज 4 ओवर्स में 40 रन दिए और 1 खिलाड़ी उन्होंने आउट किया। 10 इनका जो है वो इकॉनमी रेट बनता है। तो इनके बॉलर्स 5 बॉलर्स जो हैं वही इन्होंने रेगुलर बॉलर अपने खिलाए और 5 वही दोनों मैचेस में उन्हीं 5 बॉलर्स ने जो है वो बॉलिंग की है। अच्छा अब आ जाते हैं कोयटा ग्लेडिएटर की जानिब। रेली रोसो की कप्तानी बड़ी अच्छी जा रही है, फैसले उनके ज़बरदस्त हैं। 1-2 फैसलों ने तो पता चला कि वो गो बज़ाहिर कामयाब होते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छे फैसले, नाकाम हो तो कहते हैं जी नहीं ठीक है, लेकिन जो उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया उसका फ़ायदा उनको ज़रूर हो गया। जैसन राय आज वो कारकर्दगी तो नहीं पहले मैच वाली, लेकिन फिर भी 24 रन बनाए उन्होंने 19 बॉलों पर, जिसमें 4 चौके थे। सऊद शकील एज एन ओपनिंग बैट्समैन जो है वो ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखा रहे हैं। और अगर हम बैट्समैनों में अभी तक के जो 4 मैचेस में देखें तो वो सेकंड नंबर पर हाईएस्ट स्कोर उनका है। उन्होंने आज 40 रन बनाए 23 बॉलों पे, 7 चौके और 1 छक्का उनमें था। ख्वाजा नाफे ये इमर्जिंग प्लेयर है, बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी, बहुत ही कम डॉट बॉल उन्होंने खेली हैं
और उन्होंने 31 बॉलों पे 60 रन बनाए हैं। और मेरे ख्याल दोनों टीमों में फ़र्क ख्वाजा नाफे का था, अगर वो आउट हो जाते तो शायद लाहौर कलंदर के लिए चांसेस जो हैं वो जीतने के हो जाते। 4 चौके और 3 छक्के, 60 रन नॉट आउट रहे हैं 31 बॉलों पे, और ज़बरदस्त उनकी कारकर्दगी। रॉयल रोसो ज़्यादा देर तक नहीं विकेट पे रहे, 18 रन वो बना सके 13 बॉलों पे, 3 चौके उन्होंने लगाए। सरफराज अहमद भी 11 रन बना सके, और रथरफोर्ड भी 14 रन बनाकर आउट हो गए, और अकील हुसैन ने 9 रन बनाए। लेकिन मेन फ़र्क जो है वो था नाफे का ही, और बड़ी ज़बरदस्त उनकी कारकर्दगी रही। 188 फॉर 5 आखिरी ओवर था, 20वें ओवर में पहली बॉल पे चौका लगा के कोयटा ग्लेडिएटर ने ये मैच जो है वो जीत लिया। एक बॉलिंग की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर्स में 38 रन 1 विकेट, हारिस रऊफ 4 ओवर्स में 47 रन 1 विकेट, जमान खान 3.1 ओवर 27 रन 1 विकेट, जहादात खान ने 2 ओवर्स में 22 रन दिए, सलमान फयाज 3 ओवर्स 27 रन, और सिकंदर रजा 3 ओवर्स 25 रन। बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग की बात करें तो बहुत अहम कैचेस जो हैं, एक तो विकेट कीपर ने कैच छोड़ा, और इसकी वजह से मेरे ख्याल 2 कैचेस ऐसे थे, अगर वो हो जाते तो शायद मैच का नक्शा थोड़ा पलट सकता था। लेकिन हर तक ऐसा ही होता है मैचेस में, कैचेस कहते हैं कैचेस में विन्स द मैचेस, लेकिन फील्डिंग दोनों टीमों के दरमियान एक बड़ा फ़र्क था। तो फील्डिंग पे अगर तवज्जो नहीं दी जाएगी तो लाहौर कलंदर के लिए आगे काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर टीमों की पोजीशन देखें तो कोयटा ग्लेडिएटर ने 2 मैच खेले हैं, दोनों जीते हैं, 4 पॉइंट्स हैं। मुल्तान ने 1 मैच खेला, मुल्तान सुल्तान्स 2 पॉइंट हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहला मैच जीत लिया था, 2 पॉइंट्स हैं। पेशावर ने जो है 1 मैच खेला, वो हार गए थे, 0 पॉइंट है उनका। कराची किंग्स के भी 0 हैं। लाहौर कलंदर ने 2 मैच खेले हैं और दोनों में जो हैं वो हारे हैं, तो उनका 0 पॉइंट है 2 मैच खेल के। अच्छा, अगर हम कल के मैच का बता दूं, कल का मैच मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मुल्तान में होगा, और कनेडियन वक्त के मुताबिक वो सुबह 9 बजे शुरू होगा, पाकिस्तान में बजे होंगे 7। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के हवाले से जो है वो बातें शुरू हो गई। दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से बात हुई थी, लेकिन अभी भी इस हवाले से बात की जा रही। गो कि वो बैक टू बैक 2 PSL के एडिशंस जो हैं वो जीते थे, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा अर्ली उनको कप्तानी दे दी गई है। ठीक है, लोग कहते हैं कि वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगे, लेकिन अभी PCB की जो है वो सदारत भी चेंज हुई है, सेटअप भी चेंज हो रहा है, और बहुत आप भी अखबारों में या तजिया निगारों की ज़बानी सुन रहे होंगे कि शायद बाबर आजम को दोबारा कप्तानी जो है वो दे दी जाए। एन मुमकिन है कि उन्हें जो है वनडे और T20 की कप्तानी दे दी जाए। शान मसूद शायद टेस्ट टीम तक, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल भी पाकिस्तान की सियासत जैसा होता है, जिसके ऊपर आप कोई बात जो है हतमी बात जो है वो नहीं कर सकते। हारिस रऊफ को जो है आई डोंट नो क्या सिलसिला है, रन्स भी बहुत पड़ रहे हैं, कारकर्दगी भी कोई अच्छी नहीं है, विकेट्स भी उस तरह से नहीं ले रहे हैं। सेंट्रल कॉन्टैक्ट ना होने की वजह से प्रेशर तो ज़ाहिर टीम में आता है, खिलाड़ी के ऊपर आता है, लेकिन उनको अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा, और फिर मेरे ख्याल उनको फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए। अब डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो उनको खेलनी पड़ेगी। रेड बॉल ही इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के लिए। जब तक आप रेड बॉल से नहीं खेलेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ग्रिप नहीं रहती है। तो मेरे ख्याल में उनको रेड बॉल की तरफ वापस जाना होगा, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, 4 रोज़ा मैचेस खेलें, और उसके बाद फिर थोड़ा सा शायद, और एक जो उनका जो फैसला था वो किसने करवाया था उनसे, PSL के जो उनकी फ्रेंचाइज के कोचेज़ हैं, बाकी लोग उन्होंने करवाया। लेकिन अगर आप मुल्क के लिए अगर आपकी कमिटमेंट है तो फिर मेरे ख्याल में या तो उसको एक्सप्लेन कर देते आप, वापस जो जवाब था उससे भी PCB मुतमईन नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल में आगे आइंदा आने वाले दिनों में हारिस रऊफ को भी अपनी फ्यूचर के हवाले से प्लानिंग को जो है वो देखना होगा। जहादात खान की अगर बात करें और नाफे की बात करें, नाफे अच्छा, वैसे मैं आज एक जगह बात हो रही थी कि जो ख्वाजा नाफे हैं वो अपनी उनकी क्रिकेट की जो सोशल मीडिया पे जो क्लिप्स थे उनको देखकर जो है वो कहते हैं उनको मंतखब किया गया। 2 जो फ्रेंचाइजेज हैं, फॉरेन फ्रेंचाइजेज, ओवरसीज मेरे ख्याल वॉरियर्स में 2022 में जो है मंतखब हुए थे, और इसके अलावा जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसमें चट्टग्राम चैलेंजर्स ने उनको पिक किया था, और अभी वो कोयटा ग्लेडिएटर में है। तो ज़बरदस्त बात है कि इस तरह से उन्होंने कोई नहीं खेला पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट उस हवाले से, लेकिन वो पिक हो गए। उन्होंने अपनी कारकर्दगी के साथ जो है अपनी जो उनकी अहलियत थी उसको जो है वो साबित भी उन्होंने किया है कि उनको सही तरह मंतखब जो है वो किया गया। सेम इस जहादात खान टॉल गाए हैं, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग उनकी, कहते हैं ना अथॉरिटेटिव उनकी शॉट्स थी, तो ये भी बड़ा और हर दफ़ा PSL से आपको कुछ नए लोग जो हैं वो मिल जाते हैं। शायद ये 2 अगले मैचेस में अगर इनकी कारकर्दगी अच्छी रहती है तो यकीनन ये पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए दरवाजे पे दस्तक देंगे अपनी शमूलियत के हवाले से। अगर बैट्समैन की बात करें तो 3 अभी तक आउटस्टैंड बैट्समैन हैं जिनके स्कोर अभी कुछ ज़्यादा हैं, साबज़दा फरहान, सऊद शकीर और जस्टिन रॉय।
इन्होंने अभी तक बैटिंग में कारकर्दगी दिखाई है। और अगर बॉलर्स की बात करें तो 3 बॉलर्स हैं जिन्होंने 3-3 विकेट अब तक ली हैं, मोहम्मद अली, सलमान इरशाद और अकील हुसैन। अकील हुसैन का इकॉनमी रेट भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से अगर हम अभी, क्योंकि बहुत इनिशियल है, 4 मैचेस हुए हैं अभी, जब पहला राउंड खत्म होगा तो फिर कुछ सूरत हाल वाज़ेह होगी, लेकिन मैचेस के साथ साथ बाज़ औक़ात जो है रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये टीमों को इसके हवाले से भी देखने, अगर हार भी रहे हैं तो कम से कम ओवर्स पूरे करें, अपने बैटिंग जो उनका औसत है उसको बेहतर रखेंगे, तो ही उनके लिए आखिर में अगर कोई ऐसा मामला आता है तो उसके उनको फ़ायदा जो है वो हो सकता है। जनाब, आपके इल्म में है कि जनाब तारिक नईम साहब जो हैं स्पोर्ट्स राउंड अप हमारे साथ करते हैं, तो वो जनरली हफ्ते में 2 दिन प्रोग्राम करते हैं। तो आज मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आज के मैच के ऊपर वो, क्योंकि अब 2-3 मैच हो गए हैं, तो उनकी एक्सपर्ट राय भी ली जाए। तो आपसे मुलाकात कराते हैं जनाब तारिक नईम साहब। नईम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अभी आपका वैसे तबसरा तो हम देखते रहे, खुद भी मैं देखता रहता हूँ। तो अभी आज की जो सूरत हाल है, अब 4 मैच हो गए हैं और आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था लाहौर कलंदर्स के लिए, लेकिन कोयटा की ज़बरदस्त कारकर्दगी। आज के मैच के हवाले से मैं चाहूँगा आपका तबसरा, आपने किस तरह से देखा इसको? सर मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। एक तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो कप्तान चेंज किया था, उसकी वजह से इनकी टीम में ऐसा लग रहा है कुछ जान आ गई। अच्छा। एक तो टीम काफी जेल होके खेलती है, और कुछ जो ख्वाजा ने जो आज एक 60 रन की जबरदस्त इनिंग खेली उन्होंने, उसकी वजह से मैच पूरा पलट गया। लेकिन लाहौर कलंदर्स ने भी बुरा नहीं खेला था। उनका स्कोर जो उन्होंने पुटअप किया था 187 वाज स्टिल अ रिमार्केबल स्कोर। वो भी वो उस जहांदाद खान की वजह से था, वो उसने भी कमाल की बैटिंग की, वगरना वो भी तो 150-60 तक ही पहुंचने नजर आता था। हाँ, तो वो स्कोर सही था उनका। लेकिन ये जो कोयटा ग्लैडिएटर की मेरे ख्याल से जो टीम की जो डायनामिक्स चल रही है, लास्ट ईयर से उन्होंने सीखा है काफी, राइट। और इस दफा जो टीम की डायनामिक्स है, फिर ख्वाजा जो है वो इनका उसने काफी जबरदस्त किस्म की उसने जो है वो कारकर्दगी, फिर सऊद शकील, उनको ऑलरेडी हम देख चुके हैं उनको दूसरे जो गेम्स में। तो उनकी कारकर्दगी ओवरऑल, जो मुझे टीम की डायनामिक्स और उनकी जो एक टीम वर्क नजर आ रहा है, वो मुझे इस कप्तान के चेंज होने की वजह से काफी चेंज लग रहा है फ्रॉम द लास्ट ईयर। सही। अच्छा, अब शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी पे भी सवाल उठने लगे हैं कि न्यूजीलैंड में भी कारकर्दगी इसी, उस वक्त भी लोगों ने क्वेश्चन किया था और अभी भी, और सेम हारिस रऊफ के परफॉर्मेंस पे भी बहुत बात हो रही है। आपको भी लगता है ऐसा? ऐसा है, क्योंकि एक तो जो है प्रेशर बहुत आ रहा है शाहीन अफरीदी पे, बीइंग जो है वो पाकिस्तानी नेशनल प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट। एक तो प्रेशर बहुत आ रहा है, दूसरा अब क्योंकि दूसरी टीमें जो है पीएसएल में, वो अब काफी लोगों को रीड कर चुकी हैं ओवरऑल। तो अगर आप ग्राउंड पे देखें तो उनको अंदाजा है कि शाहीन को खेलना किस तरह है। सही है, राइट। तो उस हिसाब से अगर आप देखें शाहीन की आज की कारकर्दगी, 38 रन दिए उन्होंने और 1 विकेट लिया। बिल्कुल, राइट। तो उनका जो इकोनॉमी है वैसे इतना होता नहीं है, लेकिन ये कि आज इस हिसाब से मतलब वो इतनी ज्यादा कोई बेहतर परफॉर्मेंस नहीं लगी मुझे। लेकिन वो इसका ये भी जो है वो हम ले सकते हैं कि द अदर टीम्स हैव स्टार्टेड रीडिंग शाहीन अफरीदी कि उनको खेलना कैसे, और दूसरा उनकी पेस में काफी फर्क आया। हाँ, पहले मैंने तो 140 किया उन्होंने बॉल, सेम पेस तो हारिस रऊफ की भी बहुत अच्छी, उनको आप देख लें 47 रन आज भी, 47 पड़े हैं और उनको प्लेयर्स खेल रहे हैं, छक्के लग रहे हैं, फ्लिक के ऊपर ज़्यादा तेज बॉल होती है उस हिस्सा। तो हारिस रऊफ का भी मेरे ख्याल है कोई बहुत ज्यादा अच्छी कारकर्दगी नजर नहीं आ रही इस टूर्नामेंट अभी तक। बिल्कुल। और दूसरा एज ए सेट कि अब जो है वो रीडेबल ये लोग अब सब हो चुके हैं, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है कि कोई नई एक्सपेरिमेंट ये लोग जो है वो डिफाइन करें, ये रीडेबल हो गए हम सारे, राइट। तो उस रीडेबल के चक्कर में एवरीबडी इज प्लेइंग प्रॉपर्ली। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एग्जैक्टली वही किया जो उनको करना था, एंड दे चेंज्ड इट। और वो उन्होंने 3 बॉलर कम में वो चेज कर लिया, they were there। और अभी आप देखिए लास्ट मैच भी कोयटा ग्लैडिएटर का, वो भी काफी अच्छा खेला था। बिल्कुल, बहुत अच्छा खेला था। अच्छा, अभी अब कराची किंग्स की भी थोड़ी चलें, आज आपसे बात हो रही, थोड़ी बात कर लें। उनकी टीम में भी कोई लगता नहीं है इतना कोई उनकी कारकर्दगी 55 रन बहुत होते हैं, मतलब वो उनका कप्तान भी बदला, सारा कुछ हुआ, लेकिन मेरे ख्याल वो कारकर्दगी ऐसी ही है जो पिछले सालों की तरह थी। जैसे पहले 4 साल तो लाहौर कलंदर की सब कुछ किया उन्होंने, कारकर्दगी बहुत ही बुरी रही, 2 लगातार जीत गए वो, लेकिन कराची भी पिछले दफा की तरह अभी भी आगाज उनका अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। वो मेरे ख्याल से कराची किंग्स का एक वो डिपेंडेंसी अचानक से क्रिएट हो जाती है किसी 1 या 2 प्लेयर्स पे,
एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग नाउ एज वेल। अभी शोएब मलिक के ऊपर डिपेंडेंसी फॉर नो रीजन क्रिएट हो चुकी है। बिल्कुल, शान मसूद एंड शोएब मलिक, हाँ एग्जैक्टली। तो एक दो प्लेयर्स पे डिपेंडेंसी की, लास्ट टाइम वही उन्होंने जो है गलती की थी बाबर आजम पे, उससे पहले इमाद वसीम पे, तो ये डिपेंडेंसी क्रिएट इनकी हो जाती है। सही। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चल रही होती है। जैसा कराची किंग्स जो है वो उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाता, लास्ट ईयर भी एग्जैक्टली हमने यही चीज नोट की थी, वो डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल। अब मुल्तान सुल्तान्स की भी टीम बहुत जबरदस्त है और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम भी बहुत ही जबरदस्त है। अगर वो भी देखें तो बड़ा सख्त मुकाबला देंगे, वो टफ टाइम देंगे बाकी टीमों को। बिल्कुल बिल्कुल। और मुल्तान सुल्तान में से रिजवान को ऑलरेडी हम देखते हुए आ चुके हैं, राइट। उनका स्ट्राइक रेट ही आज भी उनका, चलो उन्होंने 12 बॉलों पे 11 रन बनाए, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका जो है 50, 60 और 90 से ऊपर ही होता है। हाँ, लेकिन वो अच्छा है। वो थोड़ा सा उनके प्लेयर्स भी मैंने देखे, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास बहुत अच्छे हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं, एंड तक जाते हैं। उनके मनरो हैं और उनके हेल्स हैं, फिर शादाब खुद बड़ी अच्छी कारकर्दगी, आजम खान हैं, फ़हीम अशरफ हैं, आसिफ अली, बहुत प्लेयर्स हैं उनके पास भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये काफी अच्छा इस दफा देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी, एक तो एज आई सेड के काफी लोग एक दूसरे को रीड करते हुए आ रहे हैं, दे नो एग्जैक्टली हाउ टू प्ले, और उसमें फिर जो टीम की जो डायनामिक्स है वो भी चेंज हो रही है, और वो फिर काफी अच्छा जो है कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। आसिफ अली पेशावर ज़ल्मी में, मैंने गलती से कह दिया, पेशावर ज़ल्मी में आसिफ अली जो है, हाँ जी, वो कल बात हो रही थी, उनको ऊपर नहीं भेजा। अच्छा, एक और आज जो बड़ा जबरदस्त फैसला किया था कोयटा ने, उन्होंने ख्वाजा नाफे को ऊपर भेजा, और वो एक रिस्क था, लेकिन वो उनके लिए तो पॉजिटिव हो गया और जबरदस्त कारकर्दगी रही उनकी। वो वहां पर उन्होंने टेस्ट भी कर लिया ना उसको, ख्वाजा नाफे। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम आपको फेवरेट, अभी 2 टीमें अगर फेवरेट हैं तो कौन सी होंगी? मेरे हिसाब से तो कोयटा ग्लैडिएटर को मैं दूंगा, और लाहौर कलंदर्स, राइट। अभी भी लाहौर कलंदर 2 मैच हारने के बाद भी आप समझते हैं कि अच्छी कारकर्दगी आई है? हाँ, लाहौर कलंदर्स विल कम बैक, क्योंकि बेस्ड ऑन उनका एक जो है वो मैकेनिज्म उस तरह चल रहा है, लेकिन दे विल कम बैक। कोयटा ग्लैडिएटर इसलिए क्योंकि उसकी जो, यही हमने जो अपने इंट्रो में भी हमने इसी तरह से डिस्कस किया था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो कप्तानी चेंज हुई है, उसके हवाले से उनको काफी फर्क नजर आएगा उस टीम में, और दैट्स व्हाट वी आर सीइंग नाउ। That's और जो हमारे एनालिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग। सही। चलिए नईम भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बस अगले प्रोग्राम में फिर आपसे गपशप लगी रहेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। नईम तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे टोरंटो 360 पे जो स्पोर्ट्स राउंड अप है, और वो और साथ ही स्टॉक्स के हवाले से भी आप उनका प्रोग्राम देखते हैं, तो इनसे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम गुफ्तगू करते रहेंगे। तो चलिए जनाब, आपको बता दें कल मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है, सुबह 9 बजे कैनेडियन वक्त के मुताबिक, पाकिस्तान में शाम के बजे होंगे 7। बशत ज़िंदगी इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में नई अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टूडियो में तला भट्टी अपने मेज़बान अर्शद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द मौला।